बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट वन एंड पार्ट टू बोथ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। मेनली ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर ये पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा तो आप ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करें अपनी पीबीए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। और हमारा आज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट का टाइटल हमारे पास है डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन द वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। मैं एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड्स पे एक बात बिठाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी ये बात लग रही है ना कि पीबीए बहुत डिफिकल्ट है, पीबीए की प्रिपरेशन कैसे होगी, लैब के एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे। हमारे तो बहुत से बच्चों का ये भी एक्सक्यूज होता है कि हमारे स्कूल्स में तो हमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म ही नहीं करवाए गए, तो हम लोग कैसे इन एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। तो मैं आपके माइंड में एक बात बिठा देना चाहती हूँ कि बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। मैं आपको इतनी इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगी कि आपको हर एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। बस आपने मेरा साथ देना है, और मैं जो बात बता रही हूँ उसको आपने गौर से सुनना है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर वन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको फुल एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर दूंगी। लेकिन इससे रेलिवेंट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं जिनको मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको वो ज़रूर प्रिपेयर करवाऊँ, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप उसका रिस्पॉन्स कर सकें। तो इसके लिए आपने इसका जो पार्ट टू होगा उसको भी जरूर वॉच करना है, पार्ट वन एंड पार्ट टू के करके। इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो है फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक्सपेरिमेंट नंबर टू पे मूव कर जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट, मैं मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैम आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें ताकि हमारी जितनी भी हम उसको ज्वाइन कर लें और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं वो आपसे हमें मिल जाया करें। सो मैंने ये प्लान किया कि मैं बिल्कुल एक व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट कर रही हूँ आज। और उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप लोग उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन केमिस्ट्री एग्जाम से रेलिवेंट हो या चाहे बाकी सब्जेक्ट से रेलिवेंट भी हो सकती हैं वो, लेकिन मेनली हमारा ये फोकस होगा कि लैब की जितनी भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाऊंगी, इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ जाता है तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी ताकि आपको आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। फिर उसके बाद कोई बच्चा मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, डेफिनेटली आपको ग्रुप में तो एक्सेस नहीं होगी कि आप मैसेज कर सकें, बिकॉज इस तरह से बहुत ज़्यादा मेरा डाटा भी शेयर हो रहा है, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो इस तरह से ग्रुप में बहुत ज़्यादा ना खिचमिच सी हो जाती है, समझ नहीं आता कि कौन सा मैसेज है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। आप ही के लिए इतना इशू क्रिएट होगा। तो इसलिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का फिर रिस्पॉन्स जो है वो ग्रुप में करूंगी ताकि बाकी सब बच्चों की भी हेल्प हो सके। इस तरह हमारा टारगेट है कि हमने इंशाल्लाह इस पीबीए एग्जाम में फुल मार्क्स जरूर लेने हैं, ठीक है। बहुत बहुत इजी एक्सपेरिमेंट्स है, मैंने सब एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स को गो थ्रू किया है, बहुत इजी है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट हम लोग जो है अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल है वो एक्सप्लेन करती हूँ, और आपने बहुत गौर से सुनना है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमसे क्या कहा जा रहा है और हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का टाइटल हमारे पास है डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ H2SO4। हमने डिटरमिन करनी है, डिटरमिन मीन्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने, एग्जैक्ट मोलैरिटी मीन्स हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी आपको पता है क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। हमारे पास यही मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट था ना, यही इसका एक फॉर्मूला था। हमें मोलैरिटी को डिटरमिन करना है ऑफ द गिवन सोल्यूशन ऑफ H2SO4। अच्छा, मोलैरिटी हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ द एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है H2SO4 की। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया पार्ट ए। हमें सबसे पहले तो मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है। इसके बाद एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड रिक्वायर्ड, अच्छा यहाँ पे स्टॉप कर जाए। आपसे कहा जा रहा है कि आपने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है दिस एसिड, इस एसिड का H2SO4 का आपने वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। दिस मीन्स कि हमारा जो पार्ट बी है, हमारा पार्ट बी ये है कि हमें वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 भी हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ H2SO4 तो फाइंड आउट करना है, लेकिन साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ये दी जा रही है
कि आप जो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे उस वॉल्यूम के थ्रू फिर आपने 500 ml, 500 ml जो है वो 0.02 मोलर एसिड का H2SO4 का आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसका पता है क्या मतलब है? जैसे कि मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे SO4 का ना, मैं वैसे जस्ट इमेजिन करी हूँ, ठीक है। वो हमारे पास आता है फॉर एग्जाम्पल 300 ml। हम जो वॉल्यूम फाइंड आउट करें वो 300 ml आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि 300 ml का 500 ml बनाएं, तो डेफिनेटली इस तरह से मैं आपको थोड़ी हिंट दे रही हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्डअप हो जाए यहाँ पे, कि 300 ml में फिर हम कुछ वाटर को ऐड करके और उसका जो वॉल्यूम है वो 500 ml तक बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें जो है वो वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टास्क ये हैं कि हमने फर्स्ट मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है और सेकंड हम लोगों ने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इस एक्सपेरिमेंट का एम मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। डिटर्मिन दी, हम लोगों ने फर्स्ट मोलैरिटी को, एग्जैक्ट मोलैरिटी को डिटर्मिन करना है एसिड की H2SO4 की, बाय द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ टाइट्रेशन का, टाइट्रेशन के थ्रू हम लोगों ने करनी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक एसिड हमें गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे एक एसिड बेस टाइट्रेशन करके उसकी हेल्प से हम मोलैरिटी को डिटर्मिन कर सकते हैं। सेकेंड, आपको आपको कहा जा रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड, मीन आपने H2SO4 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपने प्रिपेयर करना है, उसी वॉल्यूम के थ्रू आपने 500 ml प्रिपेयर करना होगा H2SO4 का। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, यहाँ तक आपको आई थिंक सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। आपको बता दिया गया कि आपने टाइट्रेशन की हेल्प से करना है, आपको एक्सपेरिमेंट में बता दिया जाएगा, जैसे वॉल्यूमेट्रिक मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइट्रेशन लिखा हुआ है, ये की कॉन्सेप्ट होते हैं। टाइट्रेशन के थ्रू, ये आपको वॉल्यूमेट्रिक मेथड के थ्रू जो है वो आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको मोलैरिटी डिटरमिन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, सो अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो एक्सपेरिमेंट है डेफिनेटली इसमें हमारे पास एसिड्स इन्वॉल्व हैं, एसिड और बेस इन्वॉल्व होंगे, तो इसको हम कहते हैं दिस इज दी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि H2SO4 मीन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ इन अ फिक्स्ड मोल रेशो, ठीक है। बाय टाइट्रेटिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेंस्ट H2SO4, द अननोन मोलैरिटी ऑफ द H2SO4 हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, सॉरी। सो हमें क्या करना है कि हमने एसिड का रिएक्शन बेस से करवा के एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा के और हम लोग जो है वो मोलैरिटी को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होता है H2SO4, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसका पता है आपको कि ये आपके पास क्या है, एक सॉरी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम क्या करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से हम रिएक्शन करवाएंगे। और आपको ये भी पता होगा कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे डेफिनेटली, जब हम लोग, आपको पता है ना कि एक एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास ये, लेकिन साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन जो है वो, सॉरी हम लोग एक वीक बेस से करवा रहे हैं। ये हमारे पास एक वीक बेस है, Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट, एक वीक बेस से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, हमारे पास प्रोड्यूस होता है यहाँ पे Na2, और यहाँ से ऐसा 4 आ जाएगा, Na2SO4 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला ये रिएक्शन है। अगर आपने इसको रिएक्शन को फर्स्ट आपने क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस करके देख लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे टोटल 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 है, दिस मीन्स बैलेंस है। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 and 3 7 है, यहाँ पे 4 5 6 7, दिस मीन्स के फुल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। दिस मीन्स कि हम लोग 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट से करें, ठीक है। और रिजल्ट में हमारे पास जो है वो Na2SO4 की फॉर्मेशन हो रही है।
अच्छा। सो ये हमारे पास रिएक्शन है, हमने मोल रेशो जो है वो 1:1 यहाँ पे ले लिया। यहाँ तक बेसिक सा प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से देख लें। अब मैं आपको यहाँ तक का बताती हूँ कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या है। आपने प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन बताएं, और केमिकल इक्वेशन के साथ साथ आप उसकी मोल रेशो भी बताएंगे। एक साथ आ सकता है एक ही क्वेश्चन का ये होगा कि आपने इस एक्सपेरिमेंट की केमिकल इक्वेशन और उसकी मोल रेशो आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है। इसके बाद अब मैं आपको आगे ले आती हूँ। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। अपने माइंड में सारा टाइम आपने ये बात रखनी है कि हम लोग, हमारा क्या पर्पस है, हमारा एम क्या है। हमने मोलरिटी फाइंड आउट करनी है और हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आपने प्रिंसिपल इसका देख लिया। और अब जो है वो हम लोग इसका अपरेटस देखते हैं कि कौन कौन से अपरेटस यूज करें। हम लोग ब्यूरेट को यूज करते हैं। ब्यूरेट क्या, कौन सी इमेज है ब्यूरेट की, ये वाली इमेज है ब्यूरेट की। ये जो आपको इमेज शो हो रही है ना, दिस इज द इमेज ऑफ ब्यूरेट। ये ब्यूरेट की इमेज है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि अच्छा, ब्यूरेट के भी आपको सब इसके पार्ट्स के नेम पता होने चाहिए। ये ब्यूरेट का बिल्कुल, ये इसकी पूरी ग्लास ट्यूब होती है। ये आपके पास देखो, ये इस पे मार्किंग हुई हुई है, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्किंग इसको कहते होते हैं। उसके बाद ये इसका स्टॉप को होता है, वेल्वे होता है हमारे पास। ये ओपन या फिर या ओपन या क्लोज होता है। जब हमारे पास ये ओपन होगा डेफिनेटली यहाँ से लिक्विड निकल के बाहर आएगा। जब ये क्लोज होगा तो लिक्विड बाहर नहीं आ सकेगा। और ये नोजल, जिसको टिप कहते होते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। फिर हम आगे आ जाते हैं कि हमारे पास होता है पिपेट्स। पिपेट्स 2 टाइप्स के पिपेट आपको लैब में इस तरह के भी देखने को मिलते हैं, या आपको इस टाइप पिपेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्यूब का जो पिपेट है वो आपने यूज करना है। फिर आते हैं कॉनिकल फ्लास्क पे। कॉनिकल फ्लास्क हमारे पास कौन सा होता है, ये अगर आप देखें, मैंने आपके सामने एक और इमेज भी लगाई है। ये इस इमेज में भी ये आपके पास ब्यूरेट है, और ये मैम जो है ये देखें, ये ओपन कर रही हैं, स्टॉप वेलवे को ओपन कर रही हैं, और इसके थ्रू जो है ये लिक्विड यहाँ से निकल के नीचे की तरफ आएगा। और ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बीकर यूज करेंगे। कि आपके पास एक बीकर होता है, इसमें भी ग्रेजुएटेड मार्किंग्स होती हैं। और इसके बाद हमारे पास बीकर के बाद होता है फनल। फनल कौन से होते हैं, देखिए ये वाले फनल होते हैं हमारे पास। और एक आयरन स्टैंड हम यूज करेंगे। आयरन स्टैंड ये वाला। इस आयरन स्टैंड का क्या पर्पज होता है, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो इस ब्यूरेट को इसके ऊपर होल्ड, लाइक आयरन स्टैंड जो है ये ब्यूरेट को होल्ड कर रहा है इस तरह से ऊपर। और नीचे हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क रखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन करवा रहे होते हैं, रिएक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये सब अपरेटस हम यूज करेंगे। आप लोग तो, आपका तो ग्रेड बड़ा है, आप तो फर्स्ट सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैट्रिक के लेवल पे ही क्वेश्चन आता है कि वो डिफरेंट इमेजेस अटैच कर देते हैं। वो पूछते हैं कि बताएं ये आपके पास कौन सा अपरेटस है, ठीक है। जैसे कि फनल की पिक्चर अटैच करके पूछेंगे कौन सा है, ब्यूरेट की, उसके अलावा जो है फ्लास्क की, और इस तरह से। लेकिन मे बी क्वेश्चन आपसे भी हो जाए, तो इसलिए आपने माइंड में रखना है इमेजेस को। मेरे अटैच करने का यही पर्पस है, ताकि आपको एक दफा देख के अब एक पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करें वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल्स की, कि हमने कौन कौन से केमिकल्स यूज करने हैं। तो केमिकल्स में बात करें तो हमारे पास हम लोगों ने यूज करना है H2SO4 का सोल्यूशन यूज करना है। सल्फ्यूरिक एसिड, आपकी लैब में सल्फ्यूरिक एसिड की जो बॉटल होती है कुछ इस टाइप की आती है, इस टाइप इसी तरह की बिल्कुल बॉटल होती है। तो इमेज यहाँ पे अटैच करने का पर्पज ये है कि जब जो बच्चा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है अपनी क्लास में जाके अपने लैब में, तो उसको देखते साथ समझ आ जाएंगे कि इस तरह की जो बॉटल होगी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा। उस पर लिखा हुआ भी होगा, लेकिन इस टाइप की बॉटल्स मोस्टली एसिड्स की होती हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग लेते हैं 0.05 मोलर Na2CO3। हमें गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन। अच्छा, आपके एक्सपेरिमेंट के टाइटल में देखें, नहीं लिखा हुआ था कहीं पे भी। अगर आप टाइटल को देखें, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ डिटरमिन द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ। इसमें कहीं पे भी बेस की डिस्कशन नहीं हुई, वीक बेस की बात नहीं हुई, और ना ही हमें उसकी कोई मोलरिटी यहाँ पे गिवन है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपको साथ ये चीजें गिवन होंगी। जैसे हमें यहाँ पे भी गिवन है कि हमें 0.05 मोलर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को यूज करना है, एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा, अब देखो ये आपके पास इस टाइप की बोतल है, बेसिस की बोतल कुछ इस टाइप की होती है, ये सोडियम कार्बोनेट की बोतल है। अगर आप, मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको देखने में भी नजर आ रहा होगा कि ये सोडियम कार्बोनेट इसके ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एक होता है इंडिकेटर। जब भी हम कोई एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम इसमें इंडिकेटर को जरूर यूज कर रहे होते हैं।
इंडिकेटर हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। और इसी तरह से हम जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हों, एसिड बेस्ड एक्सपेरिमेंट जितने भी होते हैं उन सब में हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। या इवन जितनी भी टाइट्रेशन रिएक्शन होते हैं उन सब में हम इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर का पर्पस ये होता है कि ये हमें रिएक्शन का एंड पॉइंट डिटरमिन करता है। जब हम इंडिकेटर यूज करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तो फिर उसके बाद हमें एंड पॉइंट इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इंडिकेटर यूज करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग इंडिकेटर को यूज जो कर रहे हैं वो हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। तो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं, मैं आपको इसकी जो रीजन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी रीजन वाले क्वेश्चन हैं वो सेकंड पार्ट में होंगे। तो आपने उसको, बहुत जरूरी है वो आपने वो वीडियो देखनी होगी इससे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो हम लोगों ने उसके अलावा डिस्टिल वाटर को हम लोगों ने यूज करना है। यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। इससे भी पहले मैं आपको जो ना एक बात यहाँ पे बता देती हूँ। थोड़ा सा आपके माइंड में बहुत से बच्चों को होगा कि पता नहीं क्या रीजन होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको कुछ रीजन पॉइंट्स यहाँ पे बता देती हूँ मिथाइल ऑरेंज के। आपके पास ना मेनली हमारे पास, आपने अपने पास अपने नोटबुक पे ना ये पॉइंट नोट कर लें कि जब भी हम लोग कोई एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे होते हैं ना, एसिड बेस टाइट्रेशन, तो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है वो टू इंडिकेटर्स बहुत कॉमन होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, ठीक है। एक हमारे पास बहुत से बच्चों को पता भी होगा, एक होता है फिनोल्फथीन, फिनोफ्थलीन। और इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में मिथाइल ऑरेंज ही क्यों यूज करें, फिनोल्फथलीन को क्यों यूज नहीं करें? तो आपने ये बात याद रखनी है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर ले कि मिथाइल ऑरेंज को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मिथाइल ऑरेंज को हम लोग यूज करते हैं फॉर दी वीक बेस टाइट्रेशन। जितने भी हमारे पास वीक बेस टाइट्रेशन होती है ना, जिसमें बेस हमारे पास वीक होती है, वीक बेस टाइट्रेशन के लिए हम लोग मिथाइल ऑरेंज को यूज करे होते हैं। वीक बेसेस कौन कौन सी होती है, जैसे आपके सामने सोडियम कार्बोनेट होगी, Na2CO3 हो गया, या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, NaHCO3 हो गया, या पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, या डाइक्रोमेट नहीं, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। हम लोग लाइक जो हमारे पास वीक बेसेस होती हैं हम वहाँ पे यूज करे होते हैं। और फिनोफ्थलीन हम कब यूज करते हैं? फिनोफ्थलीन हमारे पास जितनी भी स्ट्रॉन्ग बेसिस टाइट्रेशंस होती हैं, जितनी भी जिनमें बेसिस स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन जो होती हैं, वहां पे हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को यूज करे होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस बहुत ही कॉमन, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह की जो बेसिस होती हैं उनमें हम लोग जो है वो फिनोफ्थलीन को यूज कर रहे होते हैं। तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बिल्डअप हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट देखें, लिखा हुआ है कि Na2CO3 जो एक वीक बेस है, इसको हम एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करें हैं। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट ऑफ 0.05 मोलर हम यूज करते हैं। इट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, सो इट्स मोलैरिटी इज ट्रीटेड एज एग्जैक्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है ना जिसका आपने आपने खुद से एक सोल्यूशन बनाया है और आपको एग्जैक्ट 100% श्योरिटी है कि ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है, फॉर एग्जांपल 0.05 मोलैरिटी का, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। मींस ना तो ये 0.05 से 0.06 हो सकती है और ना ही 0.04 हो सकती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई है मोलैरिटी की, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना, तो एग्जाम्स में जब चेकिंग स्टार्ट होती है तो एक दफा पेपर को सॉल्व किया जाता है, एग्जामिनर खुद सॉल्व करता है। ये पेपर चेकर जो उसको सॉल्व करके अपने सामने एक स्टैंडर्ड पेपर रख देते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली सब पेपर्स की मार्किंग हो रही होती है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट को एज अ स्टैंडर्ड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर आप इस बॉटल को देखो तो मैं आपके माइंड में अभी से बता देती हूँ आपको कि ये पाउडर्ड फॉर्म में है। हमें खुद इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं कहा गया, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपके पास एक सोल्यूशन तैयार पड़ा है 0.05 मोलर का। अगर आपके पास सोल्यूशन प्रिपेयर ना हो और आपसे आपसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये भी कहा जा सकता है, इवन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यू हैव टू प्रिपेयर 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट। अगर आपको प्रिपेयर करना पड़ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे? आपको पेपर में डेफिनेटली आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो नहीं कर रहे होंगे ना, लेकिन आपको पॉइंट्स में बताना होगा कि अगर आपको सोल्यूशन बनाना पड़ जाए 0.05 मोलर का तो आप कैसे बना सकते हैं। अब सेकेंड वीडियो जो होगी इसी लेक्चर की, उसमें मैं आपको ये करवाऊंगी कि हम लोग कैसे जो है वो 0.05 मोलर स्टैंडर्ड का सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इंडिकेटर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज कर लिया। उसके बाद वो बता रहे हैं कि क्या रीजन है। द रिएक्शन इज बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। मिथाइल ऑरेंज जो है एक शार्प एंड पॉइंट होता है रिएक्शन में, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो इसमें कलर चेंज क्या आता है।
कलर चेंज आता है येलो से ऑरेंज रेड। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? बहुत से बच्चों को बात समझ आ गई, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं भी समझ आई होगी, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, पहले जो हमारे पास सोल्यूशन का जो कलर था ना, अभी अभी तक हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को ऐड नहीं किया था, तब तक हमारे पास कलर था येलो। ठीक है, देखो जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है येलो कलर। जब आपने इसमें इसमें आपने मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर दिया, मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद अब इसका जो कलर है वो ऑरेंज रेड हो चुका है। ठीक है, जब कलर हमारे पास ऑरेंज रेड अपीयर हो जाएगा, दिस मीन्स अब ये एंड पॉइंट है रिएक्शन का, अब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास कंप्लीटली एसिड ने बेस से रिएक्शन करके वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब ना एसिड एसिड रहा और ना बेस बेस रहा, बल्कि वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। ये वो पॉइंट होता है, हम कलर के थ्रू में आइडिया हो जाता है कि यस अब इस पॉइंट पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम लोग इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पीवी एग्जाम में कोई एमसीक्यूज नहीं होता, तो ये आपसे 1 मार्क से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइक अगर हमारे पास कोई, मैं आपको सारा क्वेश्चन भी बता रही हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो बताएं कौन सा इंडिकेटर आप यूज करेंगे? आपने कहना है मिथाइल ऑरेंज। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज में कलर चेंज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि येलो से ऑरेंज रेड कलर चेंज आता है हमारे पास। यहाँ तक कि जितने भी मेन मेन पॉइंट्स थे, क्वेश्चंस थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आ जाते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में देखते हैं कि किस तरह से हम रिएक्शन करेंगे। हमारा पर्पस क्या था, आप सबको याद होगा। हमारा पर्पस क्या था, हमने फर्स्ट मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है और सेकंड हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रोसीजर में देखते हैं कि हम मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह का हम सेटअप लगा देते हैं। इस इमेज में अगर आप देखें, इस तरह का सेटअप होगा हमारे पास। ये एक आयरन स्टैंड है, इस पे हम लोगों ने जो अपना ब्यूरेट होता है उसको फिक्स कर लेना है। उसकी और हम लोगों ने फनल रखना है, ताकि जो हम सोल्यूशन उसमें ऐड करें वो कहीं बाहर ना गिरे। और उसके बाद नीचे आपने इस तरह से, इसको कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, आपने एक फ्लास्क नीचे रख दिया। ठीक है, ये सेटअप हम लगा लेते हैं। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करें। सबसे पहले वॉश एंड फिल द ब्यूरिड विद H2SO4 सोल्यूशन। अच्छा, आपको ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक अच्छी बात बताने जा रही हूँ कि आपके पास है ना ये ब्यूरेट, ठीक है, बहुत गौर से सुनिए कि ये ब्यूरेट है। अब ब्यूरेट में क्या होता है कि जब हम लोगों ने इसमें डेफिनेटली, अच्छा, जो जिस चीज़ की कंसंट्रेशन हमें अननोन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस चीज़ की कंसंट्रेशन हमें अननोन होती है, हमें नहीं पता होती, उसको हमेशा हम लोग ब्यूरेट में ऐड करते हैं। और जिस चीज़ की कंसंट्रेशन हमें नॉन होती है, जिसकी हमें ऑलरेडी पता है, उसको हम हमेशा किस में ऐड करते हैं? उसको हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमें H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है, उसकी मोलैरिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम, इसीलिए हम उसको ब्यूरेट में ऐड करें। और फ्लास्क में हम उसकी ऐड करते हैं, मीन्स का इस केस में हम लोग फ्लास्क में ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बिकॉज इसकी जो कंसंट्रेशन है हमें पता है 0.05 मोलर है ये, लेकिन हमें एसिड की नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग H2SO4 को हम ऐड करें ब्यूरेट में। ठीक है, ये पॉइंट आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, इससे भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब आपने एक और मैं बात आपको ये बता रही थी कि आपके पास जो ब्यूरेट है ना, इसमें आपने डेफिनेटली H2SO4 को ऐड करना है, लेकिन इसको ऐड करने से पहले मतलब आपने इंश्योर करना है कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो। सबसे पहले आपने इसको वाटर से, वाटर में कौन सा लेना है? डिस्टल वाटर, जो डिस्टिलेशन से के प्रोसेस के थ्रू से गुजरा हुआ हो, वो वाला वाटर आपके लैब में मौजूद होता है, आपने वो यूज करना है। डिस्टल वाटर से एक दफा इसको वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इसको जरा थोड़ा सा हिलाइएगा, और उसके बाद इसको दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड आप वो निकाल दें। आपने, दिस मीन्स कि आपने पहले इसको वाटर से वॉश किया और फिर आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश किया। हम दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश इसलिए कर रहे होते हैं ताकि अभी बाद में भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करना है ना, ताकि कोई भी हमारे पास लाइक वाटर के भी पार्टिकल्स में भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे पास पॉसिबिलिटी के बाद में हमारी जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट ना है। तो इसलिए आप सेकंड टाइम जो है इसको H2SO4 से भी वॉश करिए होते हैं। सबसे पहले आपने वॉश करना है और उसके बाद आपने प्रॉपरली इसमें फिल कर देना है सल्फ्यूरिक एसिड को। फिल कर लिया आपने, उसके बाद आप अभी देखो, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, फॉर एग्जांपल ये सेकंड स्टेप है। अभी क्या हो रहा है कि आपने पिपेट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोलर Na2CO3 इंटू अ कॉनिकल फ्लास्क, आपने एक 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक पिपेट ले लेना है, और उसके अंदर आपने जो है वो, आपने, ये देखो ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर इस पिपेट की हेल्प से आप इसके अंदर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को ऐड करें। 10 सेंटीमीटर क्यूब आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें मार्किंग हुई होती है, आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब तक इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने ऐड कर दिया, और आपने ऐड करने के बाद ये आप इसमें ऐड करें फॉर एग्जांपल। अब देखो इसको इसको बीच में साइड कर दो। ये थर्ड स्टेप पे हम आ जाते हैं कि हमने, अब थर्ड स्टेप ये है, हम लोगों ने ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया, और इसमें ऐड कर दिए 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को भी हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, स्टार्टिंग में कलर येलो था ना, आप समझो कि आपको येलो कलर शो करे, कुछ येलो टाइप कलर आपके माइंड, अपने माइंड में रखना है यहाँ पे।
हमने इसमें क्या किया, इसमें हम लोगों ने Na2CO3 को ऐड किया और उसके बाद साथ ही हमने इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी ऐड कर दिए, 2 to 3 ड्रॉप्स। अब हम क्या करेंगे, अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ से ये जो आपको एक स्टॉप कुक शो हो रही होती है, ये जो आपको पॉइंट है स्टॉप कुक शो हो रही है, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है। अच्छा, एक इसके ओपन करने का मैं आपको बता देती हूँ, इसमें समथिंग क्वेश्चन आ जाता है कि जब हमारे पास टॉप कुक वर्टिकल में होती है, जब हमारे पास टॉप कुक हमारे पास हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, ठीक है। जब हमारे पास वर्टिकल में होती है, अभी अगर आप देखो तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल शो है, देखो ग्रुप्स में हॉरिजॉन्टल में होता है ना, ये इस तरह जो होता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हमें शो हो रही होती है, तो हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल में होगा तो हमारे पास ये क्लोज होगी, और अगर वर्टिकल में होगी तो ये हमारे पास जो है वो ओपन होगी। ठीक है, वर्टिकल में हमारे पास जो है ये ओपन होती है, तो आपने इसको वर्टिकल में रखना है और इस तरह ये ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आपने जो है वो इसमें अब आपने बहुत स्लोली स्लोली इसको ओपन करना है, ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से इसके अंदर जो H2SO4 है वो इसमें यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकले और नीचे जाके इस एसिड में, इस सॉरी बेस में, वीक बेस में जा रहा है। ठीक है, जिसमें वीक बेस Na2CO3 है, साथ हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को भी ऐड किया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, फिर आपने साथ साथ आप वहां से आपने ओपन किया हुआ है, और साथ आपने, अच्छा आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आप लोग ग्रुप में कर रहे होते हैं ना, ग्रुप्स में कर रहे होते हैं, ग्रुप्स में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक बच्चे ने क्या करना है कि उसने अपने पास, उसने इसको यहाँ से कंट्रोल अपना रखना है, स्टॉप बुक पे ओपन करेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि हमारे पास यहाँ पे ऐसे ऐड हो रहे हो। और दूसरे ने क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क को हल्का सा पकड़ के ना उठा के इसको थोड़ा हिलाना है, स्विल करना है, इसको हिलाना है, तभी रिएक्शन, जब हमारे पास ऊपर से एसिड ऐड हो रहा है, नीचे से बेस में वो जा रहा है और उसको आप मिक्स करें, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको नीचे से मिक्स करे होंगे, बार बार इस तरह से शेक करे होंगे, मिक्स करे होंगे, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे कलर चेंज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे ये कलर येलो से ऑरेंज रेड हो जाएगा, जिस मीन्स कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो ऊपर से एसिड जो है वो डलना शुरू हो गया है। अब हमारे पास इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसकी इनिशियल रीडिंग है, फॉर एग्जांपल ये 0 होगा। ठीक है, डेफिनेटली ये 0 ml होगी यहाँ पे वैल्यू। और उसके बाद आप इसमें एसिड ऐड करें करें करें, वो पॉइंट जब आपका कलर येलो से ऑरेंज रेड हुआ, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 5 ml है, यहाँ तक आपका एसिड यूज हुआ और वो येलो से ऑरेंज रेड हो गया, तो ये आपकी रीडिंग हो जाएंगी, आपकी ये इनिशियल रीडिंग्स होंगी, और सेकंड आपकी जो है ये फाइनल रीडिंग्स हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से रीडिंग लेनी है, और आपने ये एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स कॉन्करेंट रीडिंग्स लेनी है, मीन्स आपने बार बार परफॉर्म करके 3 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके इसकी रीडिंग्स लेनी है, ताकि हमें इंश्योर हो जाए कि यस हमारा, अगर आपकी तमाम रीडिंग्स सेम आ रही हैं, सब सिमिलर सिमिलर आपकी रेटिंग्स है, दिस मीन्स कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो आपने सक्सेसफुल परफॉर्म किया उसको, और ये हो गया आपका सारा का सारा प्रोसीजर। ठीक है, स्टॉप टाइट्रेशन व्हेन द सोल्यूशन टर्न्स ऑरेंज रेड, जब सोल्यूशन आपको येलो से ऑरेंज रेड हो जाएगा तो आपने टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना है, फिर आपने रिपीट करनी है अपनी टाइट्रेशन को, एक्सपेरिमेंट को, ताकि 3 टाइम्स आप रीडिंग ले सकें, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपना प्रोसीजर स्टॉप कर देना है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे। आपके पास ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी एग्जाम में आ सकता है। आपके ऑब्जर्वेशन टेबल हम कैसे बनाते होते हैं, हमारे पास टेबल में क्या होता है, फर्स्ट टाइट्रेशन नंबर्स आपने बताने हैं कि आपने 3 टाइम टाइट्रेशन परफॉर्म की है, इनिशियल ब्यूरेट की रीडिंग्स क्या है, फाइनल की रीडिंग्स क्या है, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास H2SO4 का हमने कितना यूज किया है। याद रखिएगा कि अगर इनिशियल वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में तो फाइनल भी सेंटीमीटर क्यूब में और वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अगर आप ml में यूज करें तो आप सब ml में ही करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब हमारे पास फर्स्ट पे बिल्कुल 0 ml पे हमने स्टार्ट किया, और फर्स्ट टाइम जब हमारे पास येलो से ऑरेंज रेड कलर हुआ, तब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 ml हमारे पास वैल्यू आ रही थी। ठीक है, मीन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो यूज हुआ है। तो इनिशियल रीडिंग 0 है, और फाइनल जो है वो हमारे पास 10 है, दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, 10 - 0 किए तो आंसर हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, वॉल्यूम कितना यूज हुआ है यहाँ पे आपको बता दिया गया। फिर सेकेंड दोबारा हम एक्सपेरिमेंट पर परफॉर्म करेंगे, अब डेफिनेटली 10 हमारी इनिशियल वैल्यू होगी ना, ये 10 हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, और उसके बाद अब इस पॉइंट से हमने दोबारा लाइक स्टार्ट किया, 10 वाली वैल्यू हमारी इनिशियल वैल्यू है, दोबारा इसमें ये यूज हो रहा है। अच्छा, ये आपने हटा देना है, दोबारा से एक नया आपने उसमें थोड़ा सा Na2CO3 डाल के उसमें थोड़ा सा आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आपने ऐड करने के बाद दोबारा से आपने एक्सपेरिमेंट, दोबारा एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, और फिर आप देखते हैं कि कितना, अब कितना जो है वो ब्यूरेट से कितना H2SO4 यूज होता है। तो आपने स्टार्ट किया था 10 ml से, 20.3 पे जाके दोबारा से आपका जो कलर है वो चेंज होकर येलो से ऑरेंज रेड पे आ गया है। तो आपने बता दिया कि इनिशियल वैल्यू 10 थी, फाइनल जो है वो 20.3 थी, तो हमारा जो डिफरेंस आया 20.3 - 10 करेंगे तो आंसर 10.3 आ जाएगा।
इसी तरह थर्ड रीडिंग दोबारा लेंगे। अब देखो 20.3 हमारा इनिशियल वैल्यू होगी, दोबारा आपने स्टार्ट करना है 30 तक, हमारे पास जो है वो फाइनल हमारे पास कलर चेंज हो चुका है, फिर आपने डिफरेंस निकाल लिया। तो अब देखो 10, 10.3, 10 ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर वैल्यूज आ रही है ना, तो आपने क्या करना है, दिस मीन्स कि आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एवरेज वॉल्यूम में मैंने भी देखा थोड़ी सी मिस्टेक है इसका, आप इसके बाद आपने एवरेज वॉल्यूम निकाल लेना है। एवरेज वॉल्यूम तीनों वैल्यूज होंगी हमारे पास यहाँ पे, देखो 10 प्लस 10.3 प्लस 10 हम लोग करेंगे, डिवाइड कर देते हैं हम इसको 3 पे, बिकॉज हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद हम इसका जो डिफरेंस है वो निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस सॉरी, हम लोग इसको देख लेते हैं। 10 हमारे पास है, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद 10.3 हमारे पास जो है वो 30.3 हो जाएगा। डिवाइड करने इसको 3 पे, आंसर आ गया 23 एक मिनट, 30 आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, 30 हो गया, 30.3 आ गया, और इसको हम डिवाइड करें 3 पे, तो आंसर आ गया हमारे पास 10.1, हमारे पास 10.1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। आपके पास एवरेज वॉल्यूम H2SO4 का यहाँ पे आ चुका है, एवरेज वॉल्यूम आपके पास आ चुका है। अब आपको याद है कि हमारा फर्स्ट टास्क क्या था, हमने मोलरिटी को फाइंड आउट करना है, फिर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आपका टास्क नंबर 1 स्टार्ट होगा। हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म किया था ताकि हम लोग मोलरिटी को फाइंड आउट कर सके, ठीक है। मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने काम किया। अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि इस यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखो आपको ऑलरेडी मोलरिटी ऑफ Na2CO3 आपको गिवन थी ना, 0.05 मोलर आपको गिवन थी। वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 भी आपको पता है कितना, आपको ये कहाँ से पता चल रहा है, देखो आपने स्टार्टिंग में 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोलर Na2CO3 आपने यूज किया है ना, दिस मीन्स कि ये आपके पास वॉल्यूम होता है Na2CO3 का। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना वॉल्यूम आया, जो एवरेज वॉल्यूम निकला है वो 10.1 सेंटीमीटर क्यूब है, वो आप 10.1 आप कर लें बेशक यहाँ पे इसको, ठीक है। और उसके बाद आपको मोलैरिटी ऑफ H2SO4 नहीं पता, आपने फाइंड आउट करनी है। दिस मीन्स कि आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा वाला, और मोल रेशो आपके पास 1:1 है। केमिकल इक्वेशन को जरूर माइंड में रखिएगा, वरना आपका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो जाएंगी। फॉर्मूला है M1V1/N1 is equals to M2V2/N2, N1 is equals to N2 इक्वल है 1 के, जिस मीन्स से हमारे पास क्या हो जाएगा, M1V1 is equals to M2V2 हो जाएगा हमारे पास। फाइंड हमने क्या करना है, अब पहले से आपने डिसाइड कर लेना है कि आप बेस को 1 दे रहे हैं या आप जो है एसिड को 1 दे रहे हैं। तो जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे शो करवा दिया कि हम लोग बेस को 2 देते हैं, मोस्टली आपने यही करना है कि बेस को, क्योंकि एसिड और बेस में बेस बाद में आता है ना, पहले एसिड होता है, तो बेस को आपने 2 दे देना है और एसिड को हम लोग 1 दे देंगे, तो हमारे पास अब एसिड 1 है। तो दिस मीन्स M1 मोलैरिटी ऑफ एसिड है, V1 जो है वो वॉल्यूम ऑफ एसिड है, M2 जो है वो मोलैरिटी ऑफ बेस है, V2 वॉल्यूम ऑफ बेस है। सो हम लोगों ने M1 फाइंड आउट करना है, पहले पहले हम लोग फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं, ओवर V1 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे। M2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो M2 हमारे पास क्या है, 0.05, 0.05 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, V2 हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड बाय V1 हमारे पास क्या है वो भी 10 है, 10 10 से कैंसिल, दिस मीन हमारा आंसर आ गया 0.05 मोलर, 0.05 मोलर। हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साफ से कि हमारे पास जो M1 है, मीन्स हमारे पास जो मोलैरिटी है, किसकी, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 जो है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, 0.05 मोलर। दिस मीन्स कि अब आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का पार्ट नंबर 1 जो है उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है।
अच्छा, सो हम लोगों ने यहाँ तक जो मोलैरिटी है वो H2SO4 की फाइंड आउट कर ली है, जिस मीन्स कि आप हाफ टास्क परफॉर्म कर चुके हैं अपने एक्सपेरिमेंट का। यहाँ तक हो गया। अब सेकंड टास्क हमारा क्या है, तो दोबारा जाते हैं इस टाइटल पे और टाइटल को दोबारा से रीड आउट करते हैं, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए। टाइटल हमारे पास क्या है कि डिटरमिन दी मोलैरिटी ऑफ एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ H2SO4। आप ही कर चुके हैं काम। एंड द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जो कि हमें रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। कहते हैं कि आपकी तो हमारी तो मोलैरिटी 0.05 है ना। अगर आपके पास H2SO4 की जो मोलैरिटी हो 0.02 हो, तो उसके लिए अब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर आपका वॉल्यूम क्या होगा। माइंड में रखिएगा, वो आपसे कह रहा है कि अगर आपकी जो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 है वो फॉर एग्जांपल हम 0.02 कंसिडर करें उसको, तो बताएंगे फिर हमारे पास क्या आएगा। प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड। एसिड की जो मोलैरिटी है वो उसमें चले आप जाते हैं उसमें, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है। चले, हमारा जो पार्ट बी है हम लोगों ने क्या करना है। पार्ट बी हमारे पास, मैं यहाँ पे नोट करी हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है। हमने प्रिपेयर करना है, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। हमने प्रिपेयर करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, या ml की इक्वल होता है ये हमारे पास, ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 सोल्यूशन हम लोगों ने प्रिपेयर करना है, ठीक है। दिस मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डेफिनेटली वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि डेफिनेटली हमें वॉल्यूम एसिड का फाइंड आउट करना है, दिस मीन्स हमें V1 फाइंड आउट करना होगा। V1 इज इक्वल्स टू M2V2 ओवर हमारे पास जो है वो यहाँ पे M1 हो जाएगा। सब की सब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। वैल्यूज में देखिए आपके पास M2 क्या है। M2 आपके पास, इस इन पे मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोगों ने। जिसने मिस्टेक की फिर वो मुझे फेस करे जरा। कि लाइक बहुत से बच्चे ना सिर्फ 1 और 2 की मिस्टेक कर देते हैं कि 1 में हमारे पास क्या है, 1 से, दिस मीन्स के 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एसिड को, और 2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस को। अच्छा, M2 हमारे पास जो है वो मोलैरिटी ऑफ दी Na2CO3 है, नॉट SO4। Na2CO3 है हमारे पास। और उसके बाद जो V2 है वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 है, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास क्या है कि हमें जो है वो M2 गिवन है। M2 अच्छा क्या है हमारे पास, M2 हमारे पास क्या है, 0.02 मोलर हमारे पास है। एक मिनट में आपको देखें, मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होएगा इसमें। यहाँ पे देखें आपको, वॉल्यूम जैसे रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। यहाँ पे आपको जो ये जो मोलैरिटी गिवन है 0.02 मोलर, ये आपको गिवन है उसके लिए Na2CO3 के लिए गिवन है, ठीक है। आपको ये सोडियम कार्बोनेट के लिए गिवन है। अच्छा, अब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, बिकॉज हमारे पास देखो ना यहाँ पे जो मोलैरिटी हम कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे Na2CO3 की है। सो आपके पास जो मोलैरिटी यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन में वो आपके पास है 0.02। उसके बाद आपको वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है यहाँ पे देखो 500 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम गिवन है। ओवर, हम कहते हैं कि डिवाइड करते हैं इसको मोलैरिटी के साथ, और वो हमारे पास क्या है, 0.05। आई थिंक बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपको दोबारा बताती हूँ ये बात। अच्छा, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई है। मैं आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करती हूँ। अब देखिए M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 का आपके पास फॉर्मूला हो गया। प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोलर एसिड आपसे कहा गया ना। दिस मीन्स कि ये वॉल्यूम भी एसिड का है और ये मोलरिटी भी एसिड की है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि हमारे पास अब हम लोग ले रहे हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 में। आप याद रखिएगा कि चूंकि हमें फाइंड आउट करनी है, हमें देखो वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें गिवन है, हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो एसिड का यहाँ पे गिवन है, और हमें इसकी मोलैरिटी भी गिवन है 0.02 मोलर। दिस मीन्स कि हमें H2SO4 की वॉल्यूम और मोलैरिटी गिवन है। हमें जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो करना है Na2CO3 का, Na2CO3 का, ठीक है। ये V1 ही है। अच्छा, अब M2 हमारे पास क्या है, ये जो 2 रिप्रेजेंट करें, अब ये 2 हमारे पास एसिड को रिप्रेजेंट करें। और हमारे पास अब M2 क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0.02 मोलर
इसी तरह से जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.02 मोलर एसिड लिखा हुआ था ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें एसिड की हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड हम लोग करेंगे, यहाँ पे इसका यूनिट जरूर लिखना है आपने। डिवाइड कर देते हैं M1 से। M1 हमारे पास क्या है, मोलरिटी ऑफ दी Na2CO3। और आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, हमने यहाँ पे यूज़ किया था सोडियम कार्बोनेट की, 0.05 है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, 0.05 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोगों ने जब इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आता है, इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आता है 200 सेंटीमीटर क्यूब। V1 की जो वैल्यू है, मीन्स के आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है, किसका, आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है Na2CO3 का, वो आपके पास आ रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास इसका वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, हमने देख लिया कि वॉल्यूम हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब इसके बाद इसका एक थर्ड पार्ट भी है। यहाँ तक हमने अपना एक्सपेरिमेंट इतना परफॉर्म कर लिया कि हम लोगों ने वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया, मोलैरिटी भी कर ली, लेकिन अब हम लोगों ने 500 ml सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब हम लोग 500 ml को अगर हमने प्रिपेयर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, कि हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब प्रिपेयर करना है 0.02 मोलर का। ठीक है, 0.02 मोलर H2SO4 का। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक फ्लास्क लेंगे, जो हमारे पास 500 ml वाला फ्लास्क होना चाहिए। ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब वाला फ्लास्क होना चाहिए। हम उस फ्लास्क को लेंगे, हम इसके अंदर 200 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ है, हम उसको ऐड करेंगे। प्लस ऊपर से देखो, आपने वो सोल्यूशन ऐड कर दी जो आपके पास अभी पीछे रेडी हुआ है ना, वॉल्यूम जिसका आया था 200 सेंटीमीटर क्यूब, आपने उसको इसमें ऐड कर दिया, इसमें डाल देना है। आपने जब वो डाल दी 200 वाला, उसके बाद आपने इसमें डिस्टिल वाटर को ऐड करना है, पानी को ऐड करना है। तब तक ऐड करना है, तब तक जहां तक आपके पास रीडिंग में 500 शो हो रहा हो ना, वहां तक जब ये कंप्लीट हो जाए, तब तक आपने इसमें वाटर को ऐड करना है। और आपके पास जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा, एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, वो आपके पास जो है वो 500 ml का प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, 200 वाला आपने जो, आपके पास एक थिक सा सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, उसको आप ऐड करेंगे, ऊपर से आप वाटर को ऐड करके इसको 500 तक पूरा कर लेंगे। और इस तरह से आपके पास जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक कि लास्ट में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मुझे, और मे बी आपको थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, हुए होंगे, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में ऐसा नहीं होगा। और बाकी जो मैंने आपको पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन होता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, तो मुझे ज़रूर पूछेगा। बट इसका सेकंड जो पार्ट है वो आपने ज़रूर देखना है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे के सारे डिस्कस करूंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता, मुझसे ज़रूर पूछे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं जो यहाँ पे ऐड कर दूंगी, इसको आपने जरूर ज्वाइन करना, साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके, +923705657951 मेरा नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके मुझसे लैब के तमाम एक्सपेरिमेंट्स के नोट्स भी ले सकते हैं। इसमें डिटेल मैंने वाइवा के जितने भी क्वेश्चन, वाइवा मीन्स के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैंने सब उसमें ऐड किए हैं। मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो मैंने सब उसमें ऐड किए हैं। सो यहाँ तक था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम इसी तरह से वन बाय वन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के दोनों के सब एक्सपेरिमेंट्स हम सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने टीचर्स का बहुत ख्याल रखें, उनके लिए बहुत सी दुआएं किया करें। और अनटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।